दानिश जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों को गाली दो, प्रधानमंत्री बन जाओ। तो क्या अब उसका जवाब यह होगा कि सनातन को गाली दो और प्रधानमंत्री बन जाओ? नहीं, देखिए, अब वो उसका जवाब क्या होगा ये तो जिन्होंने जवाब दिया उनसे पूछिए, लेकिन सवाल ये है कि देश के संसद में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, मुझे नहीं याद, शायद आपको हो तो पता, मुझे बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं कहे और अभी भी आप देखिए कि नड्डा जी ने 15 दिन का नोटिस दे दिया है और स्पीकर साहब ने तो सिर्फ वो जो एक नोटिस इश्यू किया उसको लेके काम खत्म कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि क्या देश में अब यही राजनीति बनेगी? हमने तो ये देखा है कि भाई आप ये एक दूसरा नेता प्रधानमंत्री जी आवास के बिल्कुल कुछ चंद मिनटों पे जाके ये कहता है कि मुसलमानों के पास से आप ठेले से सामान मत खरीदिए, तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। उसके बाद अब ये मामला पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है तो नतीजे तो यही निकल के आ रहे हैं कि आप किसी ना किसी को आप प्रदेश का मुखिया बना देंगे। अब मुझे लगता है इनको, और ये नहीं बनेंगे तो उससे ज्यादा ये आ जाएगा कि आप किसी ना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जरूरत पड़ी तो देश के मुख्यमंत्री ऐसे ही बनाए जाएंगे, क्योंकि यही राजनीति अगर वो चलेंगे, यही राजनीति वो चाहते हैं, तो आपके सामने ये इससे ज्यादा और विकल्प क्या बचे हैं, बताइए आप। सनातन के विरोध पर अगर इंडिया गठबंधन मौन है तो मुसलमान किसको वोट देगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, बात किसको वोट देगा नहीं देगा ये अवाम फैसला करेगी, हम नहीं करेंगे। हम अपनी बात लेकर अवाम के बीच में जाएंगे, हमारे पास जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर हम अवाम के बीच में जाएंगे। ये अवाम तय करेगी कि किसको क्या दिया जाए, हम तो तय नहीं करेंगे। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से मुसलमानों को गाली दी जाएगी उसके खिलाफ कौन एकजुट होकर बात करेगा, वो तो पूछिए। वो तो आप इनसे भी पूछ लीजिए कि जो लोग INDA बना के घूम रहे, या उनसे पूछ लीजिए जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी एक होकर दूसरा मोर्चा खोल रही है। इसमें मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, देश की एक ट्रेन के अंदर में एक व्यक्ति निकलता है, उसको उसके सीनियर अफसर से उसको गोली मार देता है और उसके बाद निकल के लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, और स्पेसिफिक नाम देते हैं कि इनको वोट करिए और उनको वोट करिए। उसके बाद बताइए क्या प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया? नहीं आया। तो इससे क्या कहा जाए? पवन जी, आप मुझे ये तो बताइए, क्या इनका आप मोदी जी का जमीर नहीं जागता होगा कि कम से कम मैं निकल के एक बात बोलूं? तुहिन सिन्हा जी, बीजेपी पर आरोप यह है कि मुद्दे कम पड़ गए तो हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री वापस विपक्ष को खींचकर ला रहे हैं। ग्रास कर पाए। 13.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने बाहर लाने का काम किया पिछले 5 सालों में। आज लगभग 13 करोड़ घरों में केवल पिछले 4 सालों में नल से जल। अरे 80 करोड़ को तो 5 किलो राशन दे रहे हो। एक रिपोर्ट SBI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में जो मिडिल क्लास का औसतम आय है वो 3 गुना बढ़ा। कैसा विकास है? मुद्दे तो इतने हमारे पास कि इनमें उतनी उतनी सोच पाने की क्षमता ही नहीं। बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है, बीच में मत बोलिए। RJD के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अरे सही सवाल का जवाब तो दीजिए। सनातन धर्म पर सर एक बार सुन लीजिए। मैं उनको 5 किलो राशन और भाषण से क्यों काम चला रहे हैं? वो युग चला गया, पेरियार और नेहरू का युग समाप्त हो गया। आज जो सनातन धर्म पर प्रहार करेगा वो भारत की आत्मा पर प्रहार कर रहा है और जो भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करने वाली है। इसका हश्र इनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। ये सनातन पर जो प्रहार हो रहा है, मैं एक सवाल उनसे जरूर पूछना चाहता हूं। पोन मुंडी जो DMK के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई थी सनातन को खत्म करने के लिए। उसके बाद जब DMK के साथ ये मीटिंग करते हैं तो क्या इनमें से जरा भी किसी में भी ये नैतिकता नहीं थी कि DMK से सवाल पूछें कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे थे? अरे आप अपनी नैतिकता बताइए ना, क्योंकि DMK धूड़ी को आपने क्या किया अभी है। दरअसल संसद के पटल पे केवल और अभद्र व्यवहार किया, सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए, निरस्त करने के लिए। तो फिलहाल मामला बयान पर आ गया है। विधुड़ी जो संसद में बयान देते हैं उस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल आप रुकिए जरा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।